नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। गोवर्धन पूजा अन्नकूट किस दिन है? पहली बात तो ये कि 2 तारीख को 2 नवंबर को है गोवर्धन पूजा। और ये प्रचलन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्रकृति की पूजा भी इसे कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूजा को आरंभ किया था और ये मान्यता है कि जब गोपियों की रक्षा करने का सवाल आया था तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भी अपनी उंगली पर उठा लिया था और वहां पर गोपियों का, पूरे देशवासियों का उन्होंने सुरक्षा का वचन देते हुए उनकी सुरक्षा की थी इस समय। इसीलिए गोवर्धन पूजा भी जाता है। अब जब यहाँ पे सवाल आता है गोवर्धन और प्रकृति की पूजा का, तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ 56 भोग लगाने से ही आपकी समस्याओं के समाधान निकलते हैं? इसके अलावा हमें क्या चीजें करनी चाहिए? डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए, रिझाने के लिए 56 भोग लगाए गए थे उस समय। लेकिन इसके अलावा ये भी किया गया था कि प्रकृति की रक्षा कैसे करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि इस दिन आपको प्रकृति की रक्षा करने का वचन लेना चाहिए। इस दिन आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस दिन आपको गौ रक्षा करने का वचन लेना चाहिए। इस दिन आपको गौ माता को कुछ खिलाना चाहिए। इस दिन आपको गौ माता के संग बछड़े का स्पर्श करना चाहिए। यानी अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2 तारीख को ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इसका जो मुहूर्त होता है पूजा का, और खास करके इस दिन क्या एक ऐसी चीज, एक ऐसा पकवान या ऐसा अन्न भगवान श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना चाहिए। वो होता है दही से बनी हुई कढ़ी और चावल का भोग। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जरूर लगाना चाहिए। लगाने को तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। अब गोवर्धन की जब बात आती है तो कहा जाता है कि गोबर का एक छोटा सा पर्वत बनाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करने से आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, आपके देह के कष्ट दूर होते हैं। और तो और इस दिन कहा जाता है कि सुबह के समय जब आप स्नान लें तो अपने शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद आपको स्नान लेना चाहिए। तो आपके सारे शारीरिक रोग जो है वो दूर होते हैं। अगर आपको मानसिक चिंताएं ज्यादा रहती हैं या शारीरिक कष्ट ज्यादा रहते हैं तो एक ऐसा महा उपाय जो आप गोवर्धन पूजा के दिन कर सकते हैं। फिर दूसरा, हम मुहूर्त की बात बताएंगे कि आपको किस समय ये मुहूर्त मिल रहा है जब आप भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगाए और गोवर्धन की पूजा भी कर सके। अगर मान लीजिए आप ये गोबर का एक पर्वत नहीं बना करके आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपने गोवर्धन का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने घर में श्री कृष्ण के मंत्रों के जाप करने चाहिए इस दिन। इससे भी आपको पूर्ण फल मिलता है। अब आती है मुहूर्त की बात कि किस समय आपको पूजा करनी चाहिए और किस समय आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना चाहिए। और एक महा उपाय आपको और बताने वाले हैं। सुबह 6:30 से लेकर के 8:40 तक का समय, ये सुबह का समय है। 6:30 यानी 6:30 AM से लेकर के 8:40 AM तक का जो समय है, इसी बीच आपको पूजा भी करनी चाहिए। इसी बीच आपको भगवान श्री कृष्ण को भोग भी लगाना चाहिए। अब आते हैं उस महा उपाय की बात कि अगर आपको परेशानी ज्यादा रहती है, शारीरिक कष्ट ज्यादा रहते हैं, मानसिक रोग आपको ज्यादा सताते हैं, तो आपको इस दिन क्या उपाय करना चाहिए? हमने जैसे शुरू में ही कहा कि इसे प्रकृति का त्योहार भी कहा जाता है, प्राकृतिक पूजा भी कही जाती है इसे। तो इस दिन प्रकृति को लेकर के कुछ उपाय, रेमेडीज आपको जरूर करने चाहिए।
इस दिन आपको पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए और कहते हैं कि इस दिन अगर आप 11 पेड़ पौधे लगाते हैं तो आपकी जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। और जैसे जैसे सिर्फ लगाना कर्तव्य नहीं है, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, यानी उन पेड़ पौधों को देखना, समय समय पर देखना, उन्हें सिंचना। तो ये जब आप करते हैं गतिविधियां, तो जैसे जैसे ये पौधे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। तो इस दिन आपको ये उपाय भी करना चाहिए, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए, और तो और गौ माता के दूध से बनी हुई मिठाई या फिर खीर कहते हैं, इसका भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। ये उपाय कीजिए, भक्ति कीजिए, जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और गोवर्धन पूजा का पूर्ण लाभ लीजिए। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। अन्नकूट की गोवर्धन पूजा की आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय माता दी।